Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Look at the picture of बलबन. बलबन के इमेज को देखिए, थोड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं ना इमेज से, रौबदार टाइप के। हाँ जी हाँ, ये रौबदार और थोड़े से हार्ड रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। आइए इनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। Today I am going to discuss with you DAV class 7 chapter 13 Delhi Sultanate and subtopic is Ghayasuddin Balban. He sat on throne 1266 AD to 1286 AD. Balban ascended the throne in 1266 AD after having been the power behind the throne for 20 years as the chief minister of नसरुद्दीन। जैसा कि आप जानते हो, नसरुद्दीन का ये चीफ मिनिस्टर था 20 वर्षों तक, और यह जो है उसके बाद यह गद्दी पर 1266 एडी में बैठा जब नसरुद्दीन की नेचुरल डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट, ही वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर. He proved himself to be the greatest of the slave dynasty. कैसे हम इसको कहेंगे कि ये ग्रेटेस्ट थे स्लेव डायनेस्टी के? बिकॉज ही सॉल्व हिज ऑल प्रॉब्लम. सो एट फर्स्ट नो, हम जानेंगे बलबन के पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी. He founded that the band of his 40 slave was becoming disloyal. जो भी उनके जो इतुलमिस ने 40 स्लेव चलिहा का फॉर्मेशन किया था, वो चलिहा या 40 स्लेव्स बलबन के लिए, बलबन के प्रति राज्यभक्त नहीं थे, लॉयल नहीं थे. द मंगोल हैड बिकम ए ग्रेट डेंजर. दूसरी तरफ मंगोल भी एक ग्रेट डेंजर था. द राजपूत रूलर्स एंड द प्रोविंशियल गवर्नर वेयर ऑल्सो टेंडिंग टू रिवोल्ट. राजपूत और जो छोटे छोटे प्रोविंशियल क्षेत्रों के जो गवर्नर थे दिल्ली सल्तनत के, वो भी रिवोल्ट करने के लिए आमादा थे. सो इन सब परिस्थितियों में बलबन ने अपने को प्रूफ किया, अपने को जो है इन्होंने प्रूफ किया. To get peace and strength, Balban crushed the power of 40 Turkish nobles. 40 Turkish nobles को इन्होंने क्रश कर दिया. ठीक है, उनके पावर को पूरी तरह से कुचल डाला. He defeated the Mewatis and some of Rajput and other local rulers. इसने मेवातीज और राजपूत और अदर प्रोविंशियल लोकल रूलर्स को डिफीट किया. ही सक्सेसफुली डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट द अटैक ऑफ मुगल. मुगल के अटैक को इसने डिफीट किया, मुगलों को डिफीट किया फ्रंटियर में. मुगल किधर से अटैक करेंगे? तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से अटैक करेंगे. तो उसकी तरफ इसने कुछ और वर्क की. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ही बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू फोर्ट. उसने नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है वहां बहुत सारे फोर्ट बनाए और अपनी सेनाओं को रख दिया. एंड गॉट रिपेयर द ओल्ड वन. पुराने को भी रिपेयर करवाया और भी उनके दीवालों को चौड़ी करवाया. जहां टूट फूट गई थी वहां और नए नए पत्थर सब डलवाए, तो रिपेयर करवाया, ताकि मुगलों का जब रिवोल्ट हो तो इसकी आर्मी मुगलों को इंटर न करने दे भारत, वहीं फ्रंटियर में ही रोक दे. तो इसका ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है. ओके, ही इंप्रूव द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द कोर्ट बाय ए स्ट्रिक्ट कोर्ट बिहेवियर. इसने कोर्ट, राजा की जो पावर्स है उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए स्ट्रिक्ट कोर्ट बिहेवियर अपनाया. सभी इसके जितने लाफिंग और वीपिंग वाज बैन इन द कोर्ट. हंसना और रोना मना था कोर्ट में. कोई रूलर्स, कोई जो प्रोविंशियल
उसके जो नोबल्स होते थे वो हंस नहीं सकता था कोर्ट में, उनके लिए ड्रेस कोड पहनना जरूरी था, कोर्ट का ड्रेस, कोई और दूसरा ड्रेस वो पहन के नहीं आ सकते थे। नोबल्स हैड टू नील एंड टच द ग्राउंड विथ देयर फोरहेड इंसलेशंस ऑफ टू हिम दिस वाज कॉल्ड सजदा। एक्चुअली जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं और हाथ जोड़ करके जैसे नीचे माथा फोरहेड सटा करके प्रणाम करते हैं, ठीक उसी तरह से सजदा जो है, पैबोस और सजदा दो प्रथा थी जिसे सब करना ही पड़ता था हर एक नोबल्स को। पैबोस में क्या होता है, उसे 3 बार झुक करके ऐसे सलामी की जाती है, 3 टाइप ऐसे ऐसे। और सजदा क्या होता है, फिर घुटने पर झुक करके माथा को नीचे रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रथा उसने चलवाई। ओके, बलबन, और इन प्रथाओं के माध्यम से बलबन ने प्रेस्टीज कि राजा सुल्तान का कुछ पावर होता है लोगों को अनुभव करवाया अपने नोबल्स को। बलबन डाइड इन 1260 एडी, लिविंग द किंगडम टू हिज अनवर्दी सन। उसके बच्चे जो हैं उतने योग्य नहीं थे। एक्चुअली उनका जो सबसे बड़ा बेटा था जो काफ़ी योग्य था, वो जो है मुगलों से रक्षा करते समय मारा जा चुका था। उसके बाद के जो बच्चे थे वो उतने योग्य नहीं थे। फाइनली खिलजी डायनेस्टी established itself in 1290. Jalauddin overthrew the weak and incapable successor of Balban and captured the throne. इसने बलबन के 2 इनकैपेबल सक्सेसर को थ्रोन से ओवरथ्रू कर दिया, उन्हें हटा दिया और खुद कैप्चर कर लिया जलाउद्दीन ने। और नेक्स्ट स्लेव डायनेस्टी का खात्मा हुआ। अब हम लोग खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की जलाउद्दीन खिलजी ने। सो असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू, बलबन वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर, सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल आर्गुमेंट। आप उचित तथ्यों को देकर आप बताएं कि बलबन एक स्ट्रॉन्ग और योग्य, मजबूत और योग्य रूलर था। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियोज़।